हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं मुकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स में। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पे कंप्लीट मैथ, एसएससी का, बैंकिंग का ये तो टीच किया ही जाएगा, प्लस में रीजनिंग भी पढ़ाई जाएगी कंप्लीट, चाहे एसएससी की हो या बैंकिंग की हो, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो आज फ्रेंड हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सारी बातें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी कि हाँ, सिंपल सिंपल से क्वेश्चनों में भी बच्चे कहाँ गलती कर देते हैं। ये दो पार्ट्स हैं हमारे, आज हम इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। और वेन डायग्राम की देखो कुछ बातें हैं, जो कुछ कंसेप्ट हैं जो आपको ध्यान रखना है, जिससे आपको पूरा का पूरा टॉपिक जो पार्ट वन है पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा अभी, ताकि रट्टा तो मारना नहीं। हर टॉपिक का क्या होता है, अपना कंसेप्ट होता है। तो आज हम इसका पहले दो तीन बात, पहले आप ये देखो कि इसकी वेन डायग्राम के कंसेप्ट यानी कि रूल क्या क्या है। तो आप हेडिंग डाल लो, इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के इंपॉर्टेंट रूल। तो पहला रूल ये लिखो, फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया इंडिया, दिल्ली, और रेड फोर्ट। इंडिया, दिल्ली और रेड फोर्ट। पहला पॉइंट मतलब मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता रहता हूं भी, हाँ इसके अपने पास क्या क्या पॉइंट रहेंगे। तो हमसे ही पूछा जाएगा कि इसका ऑप्शन दिए होंगे। अब मान लो इसका पहला ऑप्शन ये दिया होगा, दूसरा ऑप्शन आपको ये दे सकता है। इस टाइप से हमें इनको वेन डायग्राम में दिखाना होगा। सपोज तीसरा ऑप्शन हमें ये दे रखा है, क्लियर है। चौथा ऑप्शन हमारे पास ये दे देगा इस टाइप से, और हमने ये बताना होगा कि हाँ इसको हम किस इसका वेन डायग्राम हमारे पास क्या हो सकता है। तो फ्रेंड, यही पूरा का पूरा टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट वन में भी वेन डायग्राम का हिस्ट्री क्या है, कंसेप्ट क्या है। अगर कंसेप्ट सीख लोगे तो 100% श्योरिटी हो जाएगी आपको। तो आप ये बताओ, पहला पॉइंट आप नोट करो, पहला इंपॉर्टेंट रूल, कि जब आप 100% श्योर हो, जब आप 100% श्योर हो कि कोई चीज, जब आप 100% श्योर हो कि कोई चीज उसके अंदर ही है, अंदर ही है, जब आप 100% श्योर हो कि कोई चीज उसके अंदर ही है, तो आप ये बताओ, हमें पता है कि हम 100% श्योर हैं कि जो दिल्ली है वो किस में है, इंडिया में है, और रेड फोर्ट यानी कि लाल किला किस में है, दिल्ली में। तो आप 100% श्योर हो कि नहीं इस बारे में, लेकिन कंडीशन यही है, आप 100% श्योर होने चाहिए। तो आप ये बताओ अब इसका वेन डायग्राम। अब तो देखो, ये आपने क्या बना दिया, इंडिया। तो भाई इंडिया के अंदर क्या आ गया, अपना दिल्ली, और दिल्ली के अंदर अपने पास क्या आ गया, ये रेड फोर्ट। लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एक बार आपको समझा रहा हूं कि अपने पास जो पहला कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है, जब आप 100% श्योर हो, जब आप 100% श्योर होंगे कोई चीज उसके अंदर ही है, तो हमेशा यही अपने पास आंसर बनेगा, अगर अपने पास तीन चीजें दी हुई हैं। एक बार नोट करो, दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। तो फ्रेंड देखो, इसका सेकंड रूल क्या है। सेकंड रूल क्या होगा, जैसे सपोज मैं लिख देता हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सेकंड मैंने क्वेश्चन में क्या लिख दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब सेकंड रूल क्या है कि जब आप 100% श्योर हो, जब आप 100% श्योर हो कि तीनों चीजें अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, जब आप 100% श्योर हो कि तीनों चीजें ही क्या हो, एक दूसरे के साथ इनका कोई रिलेशन ना हो, 100% श्योरिटी होनी चाहिए आपको। तो हमारा
आंसर इस क्वेश्चन का भी हमें पता है कि जब आप 100% श्योर होंगे, तीनों चीजें अलग अलग हैं, फिजिक्स अलग स्ट्रीम है, केमिस्ट्री अलग स्ट्रीम है और बायोलॉजी अलग स्ट्रीम है। जब 100% श्योर होंगे तो हमेशा 100% आंसर ये बनेगा, तीनों चीजों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? तो दूसरा कंडीशन आपको पता चल गई कि जब आप 100% श्योर हो कि तीनों ही चीजें अलग अलग हो, तो हमेशा उस केस में आंसर क्या बनेगा, ये। एक बार मैं ये बातें नोट करवा रहा हूँ, फिर आपको 15 से 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, देखना। और आप देखना, आपको भी टाइम दूंगा अभी मैं करने का, और आप देखो कितने पॉइंटों में आप खुद गलत हो जाओगे, और उसके पीछे जब आप देखोगे कि हाँ रीजन ये है, आप 100% श्योरिटी दूंगा अभी, हाँ इसका आंसर आप भी क्यों गलत करते हो और इसका रीजन क्या है। देखो एक बार नोट करो। तो फ्रेंड देखो, वेन डायग्राम का जो तीसरा रूल है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने लिख दिया टीचर, डांसर और सिंगर, टीचर, सिंगर और डांसर। तो तीसरा रूल बता रहा हूं मैं क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है कि नहीं है? तो आप एक बार बताओ, अब ये हमने बना दिया टीचर, ध्यान से समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने बना दिया टीचर, ये टी लिख दिया, और ये बना दिया हमने डांसर, डी। तो जब आप फ्रेंड, जब ये ऐसा सर्कल बनता है कि एक दूसरे को काट रहे होते हैं, तो हमेशा एक बात बोलोगे, खुद बोल के देखनी है कि टीचर डांसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जब आप ये बात बोल पाओ, टीचर डांसर, भी सीधी सी बात है, टीचर डांसर भी हो सकता है और डांसर टीचर भी हो सकता है। दोनों तरफ से जब ये बात बोली जाएगी तो हमेशा ये डायग्राम बनेगा, सही है कि नहीं है? और आप ये बताओ, ये हमने इसके साथ क्या जोड़ दिया, ये हमने क्या जोड़ दिया, सिंगर। अब आप ये देखो, टीचर के साथ भी सिंगर जुड़ा हुआ, तो आप ये भी तो कह सकते हो कि टीचर सिंगर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और सिंगर टीचर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बोली जा रही है कि नहीं बोली जा रही है? और सिंगर डांसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डांसर सिंगर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जब भी अपने पास ये डायग्राम बनेगा तो ये सारा आपस में कोरिलेट होगा। अभी एक चीज दूसरा हो सकता है, अगर एक चीज दूसरा हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जब आप ये बात बोलो तो हमेशा 100% यही डायग्राम बनेगा। हमेशा 100% जब कोई चीज, एक दो बातें या दो या तीन बातें आपस में बोली जाएंगी कि हाँ ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जब हमेशा जब आप दिल से, मतलब आपको ये बोलना जाए और आपको 100, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस हो कि हाँ ये चीज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्लियर है कि नहीं है, तो हमेशा ये डायग्राम बनेगा। एक बार इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तो फ्रेंड देखो, आपके सामने मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, और ये भी जानना बहुत जरूरी है, ये भी अपने रूल्स में ही है, इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ वेन डायग्राम। फिर उसके बाद देखो, मैं आपको सीधा क्वेश्चनों पे लेके आता हूं। देखो एक बार, ये क्या लिखा हुआ है, प्रोफेशनल कैटेगरी, प्रोफेशनल कैटेगरी। तो आप एक बार बताओ, जैसे सपोज मैंने क्या लिख दिया, डॉक्टर, लॉयर और इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर और इंजीनियर। अब एक बात बताओ, अब मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं कि डॉक्टर, लॉयर और इंजीनियर का वेन डायग्राम बनाओ, तो बच्चे मैक्सिमम 100% ये आंसर देते हैं, क्योंकि आप भी अपनी जगह सही हो। ये हमने डॉक्टर लिख दिया, ये आपने लॉयर लिख दिया, और ये आपने इंजीनियर लिख दिया। एक बार पहले पूरी बात समझना भी, हाँ मैं बता क्या रहा हूं। हालांकि मैंने खुद बोला है, आप ये बोल सकते हो कि डॉक्टर, लॉयर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है, सही है कि नहीं है, दोनों तरफ से। और लॉयर, डॉक्टर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। आप ये भी कह सकते हो भी लॉयर, इंजीनियर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, और जो डॉक्टर हैं वो इंजीनियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इंजीनियर डॉक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बोली जा रही है, आप बोलोगे फिर तो ये बात सही है। फिर तो जब ये बातें चारों तरफ, यानी कि जो आपस में कोरिलेट करके बोली जाएंगी, तो हमेशा, मैंने बोला था भी, हाँ हमेशा ये आंसर होगा। लेकिन अगर आप
इस क्वेश्चन का आंसर ये लगाते हो तो ये क्या है हमारा 100% ये आंसर गलत है, रॉन्ग है। अब आप बोलोगे रॉन्ग क्यों है भैया, खुद ही आप ये बता रहे हो, खुद ही इसको गलत कर रहे हो। तो आप ये बताओ कि नोट डाल के कॉपी पे बात लिख लेना, अपनी कॉपी पे नोट डाल के, कि जब भी 3 प्रोफेशनल डिग्रियां दी होंगी, 3 प्रोफेशनल डिग्रियां दी होंगी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, जो कोई भी पर्सन है एक ही गवर्नमेंट पोस्ट पे काम कर सकता है, एक ही गवर्नमेंट, इस बात को गवर्नमेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग लेके जाना है कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट बंदा एक ही पोस्ट पे काम कर सकता है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक बंदे की 3 गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है? नहीं सुना ना। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू पे देखना है कि जो बंदा अगर गवर्नमेंट डॉक्टर है वो गवर्नमेंट लॉयर वकील नहीं हो सकता, और जो वकील है वो डॉक्टर नहीं हो सकता या इंजीनियर नहीं, एक ही गवर्नमेंट पोस्ट पे काम कर सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि जब भी 3 प्रोफेशनल डिग्रियां दी होंगी, 3 प्रोफेशनल डिग्रियां दी होंगी, तो इसका हमेशा आंसर क्या बनेगा कि तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। कभी भी 3 प्रोफेशनल डिग्रियां दी होंगी तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा कि तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? दूसरा, एंटी सोशल एलिमेंट क्या होते हैं? जो असामाजिक तत्व होते हैं हमारे, क्या होते हैं? असामाजिक तत्व। अब जैसे मैंने लिख दिया चोर, खूनी और जेब कतरा। चोर, खूनी और जेब कतरा। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, जब भी 2 या 3 एंटी सोशल एलिमेंट होंगे, 2 या 3 एंटी सोशल एलिमेंट होंगे, तो हमेशा इसका आंसर क्या बनेगा? एक दूसरे को कोरिलेट करते हुए बनेंगे। जब भी 2 या 3 एंटी सोशल एलिमेंट होंगे तो इसका हमेशा आंसर क्या बनेगा? एक दूसरे को कोरिलेट करते हुए। देखो कैसे। अब आप ये बताओ, ये आपने लिख दिया ये चोर, ये लिख दिया खूनी और ये लिख दिया आपने जेब कतरा। क्लियर है? अरे जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं, जो इंग्लिश मीडियम में, मेन बात तो आपको पता होनी चाहिए कि हाँ बोल क्या रहा है। इंग्लिश में भी लिखे होते हैं, इंग्लिश हिंदी में भी लिखे होते हैं, मेन तो समझ की बात है। मान लो मैं कुछ ऐसे वो वर्ड लिख दूं जिसकी मुझे खुद हिंदी ना पता हो, उसको एक्सप्लेन कैसे होगा? सही है कि नहीं है? तो आप ये बताओ चोर, अब आप ये बोलोगे, आप बताओ, बोल के देखो, चोर खूनी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बिल्कुल सही है, चोर खूनी हो भी सकता है और नहीं, और खूनी चोर हो भी सकता है कि नहीं? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बोली जा रही है बातें। खूनी जेब कतरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और जेब कतरा चोर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। देखो, जब भी 2 या 3 एंटी सोशल एलिमेंट दिए होंगे तो हमेशा 100% आंसर ये बनेगा। क्लियर है? तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाल के लिख लेना, कि जब भी प्रोफेशनल और एंटी सोशल एलिमेंट, प्रोफेशनल डिग्री और एंटी सोशल एलिमेंट, जैसे मैंने लिख दिया डॉक्टर और खूनी, डॉक्टर और खूनी, ये लिख दिया। क्लियर है? डॉक्टर और खूनी। तो आप ये बताओ, डॉक्टर तो क्या हो गया? एक प्रोफेशनल डिग्री होगी। क्या खूनी प्रोफेशनल डिग्री है? नहीं है। और बच्चे क्या करते हैं, देखो एक बार ध्यान से समझना, हंसी भी आएगी आपको। ये अगर मानो मैं लिख दिया डॉक्टर और ये लिख दिया मैंने खूनी, खूनी यानी कि मर्डरर। सही है? तो आप ये बताओ, आप बोलोगे बोला तो जा सकता है कि डॉक्टर खूनी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सही है कि नहीं है? डॉक्टर खूनी बोला तो जा रहा है, खूनी डॉक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन जो एसएससी है या बैंकिंग है, एसएससी है, बैंकिंग है, जो भी अपने कंपटीशन एग्जाम कंडक्ट करवाती है, वो हमेशा क्या मानती है कि डॉक्टर जो प्रोफेशनल डिग्री है और एंटी सोशल एलिमेंट है उनको आपस में बिल्कुल सेपरेट मानती है। उनको क्या मानती है कि इनका एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो जब भी कोई प्रोफेशनल डिग्री और एंटी सोशल एलिमेंट होगा तो इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। क्या होगा? इन दोनों का आपस में नो रिलेशन। इन दोनों का आपस में क्या होगा फ्रेंड? नो रिलेशंस, कोई रिलेशन नहीं होगा।
तो होप आप सभी को ये बात, देखो जो भी रूल्स है, मेन बात तो कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। फिर आप देखो अब मैं इनके क्वेश्चनों का आप और मैं हम साथ में इनको कैसे करते हैं, एक बार इसको नोट करो। तो फ्रेंड देखो, मैंने आपको सारे जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको समझा ही दिया। अब हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या है और इनका आंसर हमने कैसे देना होता है। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, टेबल चेयर और फर्नीचर। टेबल चेयर और फर्नीचर, अगर आप ये देखो कि जो टेबल है और जो चेयर है, टेबल और चेयर का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। टेबल और चेयर का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है फ्रेंड, आपको पता है कि टेबल और चेयर का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अब आप ये देखो, जो टेबल और चेयर है तो फर्नीचर ही है, तो फर्नीचर। तो आप 100% श्योर हो कि जो टेबल और फर्नीचर, जो टेबल और चेयर है वो फर्नीचर है। तो ये तो फ्रेंड फर्नीचर हो गया अपना, कैटेगरी तो क्या आ गई, क्योंकि हम 100% श्योर है कि ये दोनों ही चीजें फर्नीचर का ही पार्ट है, 100% श्योर है। लेकिन टेबल, ये टेबल और ये अपने पास क्या हो गया, चेयर। क्योंकि टेबल और चेयर, अब आप एक बात बताओ, ये तो नहीं बोलोगे ना टेबल और चेयर, अगर मैं ये बोल दूं तो क्या बोला जाएगा जब भी ये डायग्राम बनेगा, जब भी आपस में इनको अटैच कर दोगे तो बोल लो फिर टेबल चेयर हो भी सकते नहीं भी हो सकते। टेबल, क्या आप ऐसे कह सकते हो कि टेबल चेयर हो भी सकते नहीं भी हो सकते और चेयर टेबल हो भी। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि जब आप बोल पाओ इस बात को तभी ये बात बनेगी, नहीं तो कभी नहीं बनेगी। तो यहाँ तो 100% श्योर है कि दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो फ्रेंड पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, फर्नीचर पूरा ग्रुप हो गया और टेबल और चेयर इसके अंदर अलग अलग हो जाएंगे। सही है। दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन, डॉक्टर, लॉयर और इंजीनियर। ये तो मैंने अभी बताया था कि जब भी 2 या 3 प्रोफेशनल डिग्रियां हो तो हमेशा आंसर क्या होता है, तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। क्योंकि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पर्सन, कोई भी पर्सन एक ही पोस्ट पे काम कर सकता है। ये रीजन है इसके पीछे, नोट डाल के लिख लेना, और अभी मैंने लिखवाया भी था। तो सेकंड क्वेश्चन, ये सेकंड, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर सिंपल, डॉक्टर, लॉयर और इंजीनियर। डॉक्टर, लॉयर और इंजीनियर ये बने, क्योंकि तीनों ही प्रोफेशनल डिग्रियां हैं। प्रोफेशनल डिग्रियों में कभी भी आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। क्लियर है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये। अब आप ये देखो तीसरा क्वेश्चन, ये क्या लिखा हुआ है, फीमेल, ये लिखा हुआ मदर, फीमेल मदर। तो आप ये बताओ, ये बात तो श्योर है कि जितनी भी मदर हैं सारी की सारी क्या हैं, फीमेल हैं। जितने भी मदर हैं सारी की सारी क्या हैं, फीमेल हैं। सही है कि नहीं है, बोलो। जितने भी मदर हैं वो सारी की सारी क्या हैं, फीमेल हैं। अब आप एक बार बताओ, अब बच्चे इसका आंसर क्या देते हैं, देखो एक बार। अब करने वाले तो जिनको पता ही नहीं मुंह उठा के ये भी दे देंगे। अब आप ये बताओ भी, जिन्होंने आंसर ये दिया है कि ये बोल रहे हैं फीमेल, ये बोल रहे हैं मदर और ये बोल रहे हैं डॉक्टर। थोड़ा इस बातों को समझना, थोड़ा जहां आपको हंसी आएगी यानी कि वही कंसेप्ट क्लियर होगा। अब आप एक बात देखो, चलो ये बात तो आपकी मान गया मैं, ये मदर है कि मदर डॉक्टर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, डॉक्टर मदर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, बिल्कुल सही है, बोली जा रही है। फीमेल डॉक्टर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते और डॉक्टर फीमेल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, दोनों तरफ से बात बोली जा रही है। लेकिन आप एक बताओ, यहां क्या कह रहे हो आप कि मदर फीमेल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। अरे बोलो, मैं क्या कह रहा हूं, जहां भी हंसी आएगी वही बात क्लियर होगी आपको। और एक बार खुद से बोल के हंसना, जहां आपको ये लगेगा हो यार भी तो गड़बड़ हो रही है, वही पॉइंट क्लियर होगा आपको। आप क्या बोलोगे, मदर फीमेल। भाई आप ये बताओ, क्या इस चीज में भी कोई डाउट है कि मदर फीमेल है या नहीं है? तो ये बात 100% गलत है, ये वाला आंसर। तो आप देखो, इसका जो राइट आंसर है क्या बनेगा कि मदर, जितनी भी मदर है सारी की सारी क्या है, फीमेल। और ये इन दोनों के साथ काट के क्या बना दिया, डॉक्टर। अब आप एक बात ध्यान से देखो
क्योंकि ये डॉक्टर फीमेल के साथ भी कटा हुआ है और ये जो डॉक्टर है वो मदर के साथ भी कटा हुआ है। तो आप इसमें क्या बोलोगे, भी फीमेल डॉक्टर हो भी सकते नहीं भी हो सकते, बोली जा रही है कि नहीं बात, और मदर डॉक्टर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। तो ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड हमारे पास क्या होगा, ये आंसर, यानी कि मैंने इसका थर्ड क्वेश्चन का आंसर एक बार मैं अलग से बना देता हूं। ये अपने पास मदर, ये अपने पास फीमेल और ये अपने पास डॉक्टर। क्लियर है, आ रही है बात समझ में, कुछ कुछ पॉइंट हो रहे हैं क्लियर। अब आप ये देखो फ्रेंड, होप आप सभी इसको साथ के साथ नोट कर रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। अब देखो नेक्स्ट अपना जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, फीमेल नर्स और डॉक्टर 100% बच्चे, 95% बच्चे, मैं गारंटी देता हूं इस क्वेश्चन का आंसर गलत लगाते हैं। देखो एक बार, फीमेल, पहले तो वो ये हमेशा आंसर कुछ बच्चे तो ये देंगे, यहां लिख देंगे फीमेल, यहां लिख देंगे नर्स और यहां लिख देंगे डॉक्टर। मैं सुनते रहना, और फिर अब ये बताओ, कुछ बच्चे इसका आंसर ये दे देंगे, नर्स ये हो गया अपने फीमेल और ये हो गया अपने डॉक्टर। क्लियर है, कुछ परसेंट बच्चे 100% यानी कि 70 से 80% बच्चे तो ये आंसर देते हैं, कुछ परसेंट बच्चे ये आंसर देते हैं। अब आप एक बार देखो, यहां तो आप क्या कह रहे हो, फीमेल नर्स हो भी सकते नहीं भी हो सकते, चलो आपकी बात सही है, ये जो फीमेल है नर्स हो भी सकती है, लेकिन बिल्कुल सही है। अब आप बोलोगे, लेकिन आप ये बोलोगे कि नर्स तो फीमेल ही होते हैं, ऐसा नहीं होता। नर्स फीमेल, नर्स का मतलब क्या होता है, कंपाउंडर। वो तो हमने अपनी सोच बना रखी है कि जहां अगर हम हॉस्पिटल में गए, नर्स दिखी यानी कि कोई फीमेल दिखी उसको नर्स बोल दिया, कोई मेल दिखा उसको कंपाउंडर बोल दिया, ऐसा। लेकिन ये नर्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड, नोट डाल के लिख लेना, ये नर्स मेल नर्स भी होते हैं, फीमेल नर्स भी होते हैं, मेल कंपाउंडर भी होते हैं, फीमेल कंपाउंडर भी होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो अपने पास नर्स है फीमेल हो भी सकते नहीं भी हो सकते, और यहां ये बात भी बिल्कुल सही है कि फीमेल डॉक्टर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। लेकिन आप ये बताओ, क्या नर्स और डॉक्टर, नर्स अलग प्रोफेशनल डिग्री है, अलग गवर्नमेंट पोस्ट है, डॉक्टर अलग गवर्नमेंट पोस्ट है, क्या जो डॉक्टर है, क्या एक ही बंदा वो एक टाइम पे डॉक्टर और नर्स की पोस्ट पे हो सकता है, बोलो नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए ये बात गलत है। अब आप एक बात बताओ, इसी बात से आप, अब ये बात कुछ बच्चे इसका आंसर ये देते हैं भी जितनी भी नर्स है, चलो आप मान लिया 90% केस में बच्चे मानते हैं कि जितनी भी नर्स हैं वो सारी की सारी क्या हैं, फीमेल हैं, चलो आपकी बात मान ली। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत साबित हो जाती है कि आपने ये बना रखा है कि जो नर्स हैं वो डॉक्टर हो भी सकते नहीं भी हो सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट बंदा एक ही पोस्ट पे काम कर सकता है, कोई पर्सन ऐसा नहीं होगा जो डॉक्टर होने के साथ साथ नर्स की पोस्ट पे भी, गवर्नमेंट पोस्ट पे लगा हुआ। इस बिहाफ पे बात गलत है। अब आप बोलोगे फिर इसका सही आंसर क्या है। अब अगर मैं 100% आंसर दूं, इसका भी 100% करेक्ट आंसर क्या है, तो 100% करेक्ट आंसर इसका क्या बनेगा फ्रेंड्स, ये आप लिखोगे फीमेल, ये आप लिखोगे अपना नर्स और ये आप लिखोगे डॉक्टर। अब देखो 100% जो इसका करेक्ट आंसर है, आप ये बोलोगे जितनी भी नर्स हैं फीमेल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, क्योंकि इस नर्स का मतलब ये नहीं कि वो फीमेल कैटेगरी, ये नर्स मेल नर्स भी होते हैं फीमेल नर्स भी होते हैं, ये बात ध्यान रखना, नोट डाल के लिख लो। और जितनी फीमेल है डॉक्टर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकती, और डॉक्टर फीमेल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। लेकिन नर्स और डॉक्टर दोनों प्रोफेशनल डिग्रियां हैं, इसलिए दोनों ही क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो हमारा 100% आंसर क्या होगा फोर्थ क्वेश्चन का, ये होगा। होप आप ये बात समझ गए होंगे सारे के सारे। अब देखो चौथा क्वेश्चन, जो अपना फिफ्थ क्वेश्चन है,
फिफ्थ क्वेश्चन में देखो फ्रेंड क्या दिया हुआ है, डॉग्स पेट्स, और पेट्स मतलब पालतू, और कैट, डॉग पेट्स और कैट। अब आप ये बताओ, कुछ बच्चे इसका आंसर, जिनको अब कुछ कुछ बातें पता चल रही हैं, वो तो अब अपना, क्योंकि नेचुरल सी बात है कंसेप्ट के थ्रू आंसर दे रहे होंगे, अब सोच बन रही है उनकी। अब आप ये बताओ, क्या इस क्वेश्चन का आंसर खुद से देखना, यानी कि अगर आप ये आंसर देते हो बिना सोचे समझे, तुक्का भी मारते हो, तो तुक्का मारने से पहले भी थोड़ा सोचना, ये क्या है डॉग्स, ये क्या है पेट्स, और ये क्या है कैट। तो आप ये बताओ, ये बात तो बिल्कुल सही है, जो कुत्ते हैं पालतू हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, हर को भाई ये तो 100% श्योर है कि सारे के सारे जो डॉग्स हैं सारे के सारे पालतू थोड़ी होते हैं, और जो देखो दोनों तरफ से जो डॉग्स हैं पालतू हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, सही है कि नहीं है। अब यहां भी आप बोल सकते हो कि बिल्लियां भी, कुछ बिल्लियां पालतू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, 100% श्योर तो नहीं हो ना भी सारी बिल्लियां ही पालतू होती हैं, सही है। लेकिन आप यहां फंस जाओगे कि जो कुत्ते हैं बिल्ली हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बिल्ली कुत्ते हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। देखो जब आप बोलोगे हंसी आती है कि नहीं आती है, और जहां आपको हंसी आई यानी कि वही पॉइंट आपको पता चल गया कि आप गलत कर रहे हो। क्लियर है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का भी आंसर देखो क्या बनेगा, ये आपने क्या लिख दिया पेट्स, ये आपने क्या लिख दिया डॉग, और ये आपने क्या लिख दिया कैट। क्लियर है ये बात। तो आप एक बार बताओ, यहां आप बोल के देखोगे जो डॉग्स हैं पेट हो, यानी कि जो कुत्ते हैं पालतू हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, जो बिल्ली है पालतू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन जो डॉग और कैट है उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर ये बनेगा। होप आप सभी को मजा आ रहा होगा, बात आ रही होगी समझ में, एक बार नोट करो। तो फ्रेंड बढ़ते हैं, देखो अपने 6 से लेकर 10 तक मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 1 बाय 1। आप भी वीडियो को पॉज करके इसके आंसर लगाओ, और देखो पहला क्वेश्चन का आंसर आप क्या बनाओगे। क्या लिखा हुआ है, मेल, फादर और ब्रदर। अब आप एक बात बताओ, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर मुंह उठा के ये दे रहे हो, और आप खुद से देखना, यानी कि आपने यहां क्या लिखा है मेल, यहां आपने क्या लिखा है ब्रदर, और यहाँ क्या लिखा है फादर, तो 100% आंसर आप खुद समझ गए हो कि आपने आंसर गलत दे दिया। क्यों? क्योंकि आप क्या कह रहे हो भी मेल, भी जो ब्रदर है मेल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। भाई क्या इस चीज में भी डाउट है कि जो ब्रदर है वो मेल हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, सही है कि नहीं है। या आप यहाँ ये भी कह रहे हो कि जो फादर है वो मेल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ये बात तो फ्रेंड देखो सीधी सी बात गलत है, सही है कि नहीं है। क्योंकि आप खुद बताओ क्या ये बात बोल पाओगे, और जो बात बोली जाएगी वही बनेगी यहाँ पे, तो सही है। अब आप ये देखो पहले क्वेश्चन का आंसर अपने पास क्या है। अब हमें एक बात पता है कि ये चीज तो श्योर है कि कैटेगरी, यानी कि जो भी अपने पास फादर है या ब्रदर है, कैटेगरी तो क्या है अपने पास मेल की है 100% श्योर है कि अरे इस चीज में तो श्योर होगे नहीं होगी, फादर और ब्रदर मेल ही होंगे। अब आप यहां गलती कर जाओगे, ये अपने पास क्या बना दिया हमने फादर, और ये अपने पास हमने क्या बना दिया ब्रदर, सही है। यानी कि जो फादर है वो ब्रदर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ब्रदर है वो फादर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो फ्रेंड पहले क्वेश्चन का आंसर होप आप समझ गए होंगे, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा, सही है। दूसरा देखो, सन, सूर्य, मून, चंद्रमा और स्टार यानी कि तारे। तो आप नोट डाल के लिख लेना, जो सन है वो भी एक क्या है, एक स्टार है, वो भी एक क्या है, तारा है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड क्या बनेगा, ये कैटेगरी तो क्या बनेगी स्टार की, ये कैटेगरी तो क्या बनेगी, इसके अंदर क्या आ गया अपना सन, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है, सही है। और मून बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है, सही है, चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा, सही है। देखो एक बार थर्ड क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है,
थीफ, जज और क्रिमिनल। थीफ, जज और क्रिमिनल। देखो जज क्या है, प्रोफेशनल डिग्री है। थीफ चोर, क्रिमिनल यानी कि अपराधी। तो एक बात तो श्योर है कि ये जो अपने पास थीफ है, जो अपने पास क्या है थीफ, ये क्या लिख दिया थीफ, तो ये थीफ किसके अंडर आएगा, क्रिमिनल, अपराधी है। 100% श्योर है कि जो थीफ है वो किस कैटेगरी में आएगा, क्रिमिनल की श्रेणी में आएगा, कैटेगरी में आएगा। 100% श्योर होते हैं तो यही डायग्राम बनता है अगर कोई चीज किसी के अंदर हो। लेकिन जब भी जो एंटी सोशल एलिमेंट और प्रोफेशनल डिग्री हो, एंटी सोशल एलिमेंट और प्रोफेशनल डिग्री, तो हमेशा ये दोनों बातें अलग अलग होती हैं। तो कि ये क्या हो गया अपना जज, जज अलग हो जाएगा। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड आप समझ रहे होंगे। देखो यही बातें मैंने सारी बातें आपको उसमें बताई थी, कंसेप्ट में, रूल्स में बताई थी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, एक बार देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब आप ये बताओ फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्रिमिनल अपराधी, थीफ चोर, मर्डरर यानी कि खूनी। तो आप ये बताओ ये जो चोर है और मर्डरर है, कैटेगरी तो क्या है इसकी, क्रिमिनल की। कैटेगरी तो क्या है, क्रिमिनल की। और जो भी 2 या 3 एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं, 2 या 3 एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं, मैंने चार्ट में क्या बताया था, वो एक दूसरे को कोरिलेट करते हुए बनाए जाएंगे। क्योंकि ये आपने क्या लिख दिया थीफ और ये क्या लिख दिया मर्डरर। क्योंकि जो चोर है वो मर्डरर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बोली जा रही है मर्डरर चोर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन दोनों है किसके अंदर, कैटेगरी 100% क्रिमिनल की है कि नहीं है, सही है। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 10वां, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग यानी कि जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मानव प्राणी। मानव प्राणियों में जब आपने मानव प्राणी ही बोल दिया तो उसमें सारे के सारे अपने पास लिविंग, किसको, जानवरों को छोड़ के, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, सही है। लिविंग की बात हो रही है, नॉन लिविंग की बात नहीं हो रही। ना हम इसमें कोई भी जानवर को ऐड करते। अब ह्यूमन बीइंग ही बोल दिया, चाहे उसमें मेल हो या फीमेल हो, सही है। अब ह्यूमन बीइंग, टीचर और ग्रेजुएट। अब आपको ये बात तो श्योर है कि कैटेगरी तो हमारे पास किसकी बनेगी, ये 5वां, कैटेगरी तो ह्यूमन बीइंग की बनेगी। ह्यूमन बीइंग कैटेगरी तो फ्रेंड किसकी बनेगी, ह्यूमन बीइंग की। अब आप ये बताओ, चाहे टीचर हो, टीचर आपकी बात सही है, अभी मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी, लेकिन है तो सारे ह्यूमन बीइंग ही, सही है। ग्रेजुएट यानी कि, और ये आपने लिख दिया ये टीचर और ये ग्रेजुएट। क्योंकि क्यों लिखा, इसके पीछे भी रीजन देखो, हर बात के पीछे रीजन है। क्योंकि आप बोल के देखो भी, जितने भी टीचर हैं वो ग्रेजुएट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, और जितने भी ग्रेजुएट हैं वो टीचर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। बोली जा रही है कि नहीं बोली जा रही है। अब चाहे ग्रेजुएट है, चाहे वहाँ मेल है या फीमेल है, या टीचर है वो मेल है या फीमेल है तो सारे ह्यूमन बीइंग ही, सही है। एक बार नोट करो। तो फ्रेंड देखो बढ़ते हैं अपने 11 to 15 क्वेश्चन पे। अब आप ये देखो पहला क्वेश्चन अपने पास क्या दिया हुआ, टॉल पर्सन, डॉक्टर और इंडियन। तो आप ये बताओ, ये आपने पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया, ये तो क्या बना दिया टॉल पर्सन, लंबे आदमी। ये आपने क्या बना दिया डॉक्टर, और ये आपने क्या बना दिया इंडियन। ये आपने क्या बना दिया इंडियन, सही है। तो आप बोल सकते हो, देखो बोल के देखो, जो लंबे आदमी है डॉक्टर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। डॉक्टर लंबा हो भी सकते हैं, लंबे आदमी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। डॉक्टर इंडियन, डॉक्टर हैं वो भारतीय हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। और जो इंडियन है वो लंबे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा फ्रेंड, ये अपने पास आंसर बनेगा। होप आप ये बात समझ रहे होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। दूसरा देखो क्या लिखा हुआ है, क्रिकेट प्लेयर, स्टूडेंट्स और टेनिस फैंस, टेनिस को चाहने वाले। तो दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर फ्रेंड, क्या ये क्रिकेट प्लेयर और ये अपने पास स्टूडेंट और ये अपने पास टेनिस फैन। देखो जो क्रिकेट प्लेयर है वो स्टूडेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, सही है कि नहीं है।
अरे बोलो सही है। और जो स्टूडेंट है वो टेनिस फैन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। और जो क्रिकेट प्लेयर हैं वो टेनिस के फैन हो भी सकते हैं, या टेनिस के फैन क्रिकेट प्लेयर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर फ्रेंड पहले दोनों क्वेश्चनों का आंसर सेम बनेगा। होप आप ये बात समझ रहे होंगे। देखो एक बार पहले आप 15th क्वेश्चन करते हैं। अब आप ये बताओ 15th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फादर मेल और डॉक्टर, फादर मेल और डॉक्टर। तो ये बात बताओ कि जो अपने पास फ्रेंड, ये अगर मैं फादर की बात बोलता हूं, फादर 100% श्योर है कि है तो सारे मेल ही। भाई जो फादर है वो मेल कैटेगरी में ही आएंगे, या इस चीज में भी कोई डाउट है कि फादर मेल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, सही है कि नहीं है। लेकिन यहां अब देखो इसके साथ मैंने क्या काट दिया, डॉक्टर। क्या काट दिया, डॉक्टर। अब डॉक्टर फादर के साथ भी कटा हुआ है, मेल के साथ भी कटा हुआ है। तो आप बोल सकते हो कि जितने भी मेल हैं डॉक्टर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, सही है। डॉक्टर मेल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। फादर डॉक्टर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। डॉक्टर फादर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। क्लियर है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये बनेगा अपने पास। अब आप ये देखो फ्रेंड 13th को, गोल्ड रिंग, ज्वेलरी और गोल्ड आर्टिकल, गोल्ड रिंग, ज्वेलरी और गोल्ड आर्टिकल। तो आप ये बात बताओ, ये आपने क्या बना दिया, ज्वेलरी। ये आपने क्या बना दिया, गोल्ड आर्टिकल। यानी कि जो ज्वेलरी है वो गोल्ड आर्टिकल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकती। जो ज्वेलरी है गोल्ड आर्टिकल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकती, सही है कि नहीं है। जरूरी थोड़ी सारी ज्वेलरी गोल्ड की हो, सिल्वर की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। और जो गोल्ड आर्टिकल है वो सेम टू सेम दोनों तरफ से बात बोली जा रही है। लेकिन ये चीज 100% श्योर है कि जो गोल्ड रिंग है, क्या है, गोल्ड रिंग। ये मैं लिख रहा हूं इसके अंदर, गोल्ड रिंग। ये 100% श्योर है कि जो गोल्ड रिंग है वो ज्वेलरी है, और जो गोल्ड रिंग है 100% गोल्ड की आर्टिकल है। तो इस क्वेश्चन का फ्रेंड जो मैंने आंसर दिया, मैं एक बार इसको क्लियरली बना दूं। ये अपने पास इस कैटेगरी में, तो इस कैटेगरी में तो अपने पास क्या आ गया, गोल्ड रिंग। जो आप 100% ये ज्वेलरी और ये गोल्ड आर्टिकल, सही है। आ रही है बात समझ में, बोलो। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है, पेट्रोल, लिक्विड और इनफ्लेमेबल, यानी कि ज्वलनशील। तो आप एक बात बताओ, जितने भी अपने पास लिक्विड हैं, जितने भी अपने पास लिक्विड हैं और ये इनफ्लेमेबल, जितने भी अपने पास लिक्विड है, अगर मैंने दो सर्कलों को ऐसे काटा है तो क्या बोल सकते हो कि जितने भी लिक्विड हैं वो ज्वलनशील हो भी सकते। सारे लिक्विड ज्वलनशील थोड़ी होते हैं, और जितने भी ज्वलनशील हैं वो लिक्विड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो क्या फ्रेंड ये बात 100% श्योर नहीं है कि जो पेट्रोल है वो लिक्विड भी है और पेट्रोल है वो ज्वलनशील भी है। पेट्रोल इन दोनों के बीच में 100% श्योर है कि वो लिक्विड भी और इनफ्लेमेबल ज्वलनशील भी है। तो फ्रेंड 5वें क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ये हो जाएगा। एक बार नोट करो। तो होप फ्रेंड आज के लेक्चर में आपको बहुत मजा आया होगा। ठीक है, बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिली। प्रैक्टिस के जो इसका जो पहला टाइप है, जितनी भी बातें मैंने आपको बतानी थी वो मैं सारा कंसेप्ट क्लियर कर चुका हूँ पहले टाइप का। और सेकंड टाइप में देखो कल की क्लास में हम इसका पढ़ेंगे टाइप सेकंड। और फ्रेंड आपसे एक बार रिक्वेस्ट है
कि अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर भी, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंच पाए। और वो बच्चे, नीडी बच्चे, मैथ और रीजनिंग अब आप देख रहे हो कि कितना बारीकी से बातें बताई जा रही हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बताई जा रही हैं, ठीक है। तो आपका सिर्फ एक ही काम है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट आप दिल से करो कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो फेसबुक और व्हाट्सएप पे। चलो फ्रेंड, मिलते हैं अपने कल वाले लेक्चर पे, वेन डायग्राम का पार्ट सेकंड। ओके, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, विश यू ऑल द बेस्ट।